हेलो एवरीवन, स्पीच अलमता शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ डिटैचमेंट। हमें इस जर्नी में एक पॉइंट पे जाके डिटैचमेंट अपनी लाइफ में लाना होता है। डिटैचमेंट मीन्स आप कंफ्यूज मत होइए। डिटैचमेंट मीन ये नहीं होता लोगों से कट जाना या किसी से बात नहीं करना या दूर हो जाना। डिटैचमेंट मीन्स बिल्कुल भी नहीं होता। डिटैचमेंट मीन्स होता है अपने ईगो सेल्फ को रिलीज करना। जहाँ पे अटैचमेंट है मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ईगो है। अटैचमेंट मीन्स होता है पेन। जहाँ पे आप डिटैच होकर जीते हैं अपनी लाइफ में, तो आप एक वननेस को फील कर पाते हैं। जब तक आप अटैच्ड हैं, आप एक चीज़ में बंधे होते हैं। जैसे कि एक बच्चा बर्थ लेता है, आपने देखा होगा जब हमारा बच्चा बर्थ लेता है तो हम उसका और हमारा नेवल से कनेक्टेड होता है, राइट। एक कोड होता है जो कनेक्टेड होता है और बीच में उसे डॉक्टर कट करती है, तभी वो हमसे अलग होकर दुनिया को देख पाएगा। उसी तरह आपको आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आके आपको समझ में आता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपको डिटैच होना होता है। अपने फैमिली से भी आप डिटैच होकर भी उनसे आप अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। अटैचमेंट कभी भी लव नहीं होता। अटैचमेंट एक ईगो शेल्फ होती है, एक पावर को दिखाती है, एक ईगो शेल्फ में वो जीती है। लेकिन जो पर्सन डिटैच है वो फुल जो प्योर अनकंडीशनल लव है उसे वो एक्सपीरियंस कर पाता है। जैसे ही आप डिटैच होते हैं तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में इजीली ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि आप किसी से भी अटैच नहीं है कि ये मेरा अपना पर्सन है, ये पराया। आप वननेस में जीते हैं, सबको एज ए सोल देखते हैं। बट हाँ, जो आपकी फैमिली है, जो आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो सब आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, एक कर्तव्य की तरह होते हैं। उनके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आप 100% देना होता है। डिटैच मीन्स कि अगर मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी फैमिली से डिटैच हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। डिटैच्ड हूँ, बट मैं उनके लिए जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे लिए उनका और हमारा जो सोल कॉन्टैक्ट है, जो भी हमारा उनके लिए है, उसमें मैं 100% देती हूँ। एज अ सेवा, एज अ जो भी आपका कर्तव्य है वो आपको उसमें 100% देना है। बट अटैच जब आप रहेंगे तो उसको एक कुछ गलत या सही को आप एक अलग नज़रिया से नहीं देख पाएंगे। आप अटैच रहेंगे तो बन जाएंगे उस जगह पे, वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए हमें इस जर्नी में एक जगह पे जाके डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। और डिटैचमेंट से आपको इसलिए डिटैच किया जाता है ताकि आप समझे, सच्चाई को जानें, अपने अंदर जाए, अपने ईगो सेल्फ को रिलीज़ करें। पास्ट के जितने भी ट्रेट है उन सबसे डिटैच होना। पास्ट की जो चीज़ें हैं उन सबसे डिटैच होना। जब तक किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी प्लेस से आप बहुत अटैच हैं तो कभी भी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चीज़ आपको बांधेगी, बार बार आपको रुकेगी। आपको एक पॉइंट पे जाके एज अ सोल, एज अ मैट्रिक्स को एज अ थिंग देखना होता है, और तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते। जहाँ अटैच होते हैं वहाँ चीज़ें कंट्रोल होती है, वो वहाँ फ्लो नहीं होती, वहाँ जस्ट एक कंट्रोल में होती है। जो भी इस जर्नी में है, वो जितनी तरह की अटैचमेंट है उन्हें एक पॉइंट पे जाके आप लेट गो कीजिए। जैसे ही आप लेट गो करते हैं, आप ईगो से दूर हो जाते हैं। लाइक ईगो आपके साइड से रिलीज हो जाती है और आपको आपकी जर्नी में बहुत आप फ्री फील करते हैं, एज अ सोल देख पाते हैं। जो भी पास्ट के बैगेजेस होता है उसको ईजिली रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे डिटैच हैं, फ्री। ईगो है जो हमें चीज़ों से, लोगों से, प्लेस से अटैच करके रखती है, और एक पॉइंट पे जाकर ये ब्लेमिंग एनर्जी क्रिएट कर देती है, जहाँ पे लोग ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो अटैचमेंट में हो रहे होते हैं, वो एक ईगो शेल्फ में जी रहे होते हैं, शो ऑफ में जी रहे होते हैं। ये आपको आपकी जर्नी में बांधती है और एक ईगो शेल्फ में आपको जीने दी। जब आप डिटैच होते हैं तो सभी चीज़ों को ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही देख पाते हैं, और ईजिली सारे इश्यूज़ को एक्सेप्ट करके उसे रिलीज़ करने के काबिल हो जाते हैं, ईजिली कर पाते हैं, और इल्यूजन को समझ पाते हैं, माया को देख पाते हैं। आप इन सब चीज़ों जो इस दुनिया के मैट्रिक्स से आप ऊपर उठ जाते हैं जैसे ही आप डिटैच होते हैं। अटैचमेंट हमेशा आपको बांध के रखती है, पेन की एनर्जी में रखती है, हर्ट करती है। जब तक आप अटैच हैं लोगों से तब तक आप हर्ट होते हैं, तब तक आप पेन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप डिटैच हो जाते हैं, एज अ सोल हर चीज़ को, या एज अ प्लेस, इस चीज़ों को एज अ देखने लगते हैं, डिटैच होके उन्हें अपने एक चीज़ों में नहीं बांधते, एक रिलेशनशिप में नहीं बांधते किसी को, सबको एज अ फ्री करते हैं, और आप खुद एक फ्री सोल बन जाते हैं जैसा ही आप डिटैच होते हैं। जब भी आप अटैच होते हैं तब पास्ट की स्टोरी को लेकर, पास्ट की जो बैगेजेस होती है वो आपके अंदर बहुत हैवी बैगेजेस होती है, जो आपको अटैच करके रखती है आपके ईगो की वजह से। जैसे ही आप इसे रिलीज़ करते हैं, आप एक फ्री सोल बन जाते हैं और ईजिली अपने पास्ट के सारे बैगेजेस को रिलीज़ कर देते हैं। इस जर्नी में बहुत ईजिली आगे बढ़ते हैं। रिलीज ऑल दैट अटैचमेंट। जितनी भी तरह की अटैचमेंट है उसे आप जैसे ही रिलीज़ करेंगे, इस जर्नी में आप बहुत फ्री फील करेंगे और बहुत एक अलग स्टेज पे आ जाते हैं। हमें इस जर्नी में एक पॉइंट पे जाके हमें
लोगों से, चीज़ों से, हर चीज़ से हमें डिटैच होना होता है। डिटैचमेंट मीन्स बिल्कुल नहीं होता कि लोगों से अलग हो जाना या अलग रहने लगना या अकेला अलोन जीने लगना, बिल्कुल भी नहीं। डिटैचमेंट मीन्स वही सब जगह में, उसी जगह पे रहते हुए, हर चीज़ों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हुए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो भी पार्टनर हैं आपके, उन सब के लिए करते हुए भी, उनके लिए, उनसे जुड़े हुए रहते हुए भी आप उनसे डिटैच हो, अटैच नहीं हो, तो उनको आप और ज़्यादा प्यार दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करने लगते हो। सो जो भी इस जर्नी में है वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी करने से।